सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्लक्चुएशन इन ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमने फ्लक्चुएशन स्टार्ट किया था, उसमें हमने कैनोनिकल एंसेंबल के बाद जो कैनोनिकल एंसेंबल में जो भी फ्लक्चुएशन होता है, एनर्जी का फ्लक्चुएशन, वो हम पढ़ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फ्लक्चुएशन इन ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल। एंड उसमें हमने जो ग्रैंड कैनोनिकल में जो भी फ्लक्चुएशन होने वाला है वो डेंसिटी और कंसंट्रेशन में फ्लक्चुएशन होने वाला है, वो हम देखने वाले। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो हमने पार्टीशन फंक्शन फॉर ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल करवा चुके हैं, वो अगर आपने नहीं देखा तो वो आपको देखने की रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आज का जो वीडियो है वहां से यही से स्टार्ट होने वाला है। सो माय डियर फ्रेंड्स, देखो हम सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, वी नो, क्या हमको पता है कि वी नो पार्टीशन फंक्शन फॉर ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल, ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल। सो अब ये क्या होता है, ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल जो है हम पार्टीशन फंक्शन जो है वो हम जनरली जेड से डिनोटेड कर लेते हैं। वो इक्वल टू होता है n, r e की पावर n म्यू माइनस ई आर अपॉन टाउ। ये हम करवा चुके हैं, वो आप जरूर देख लेना। मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देना चाहूंगा। अब नाउ माय फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ जो म्यू है ये केमिकल पोटेंशियल है, या एन जो है वो कंसंट्रेशन बोल सकते हो आप इसको, ई जो एनर्जी है, एंड टाउ वो टेम्परेचर है, स्टैटिस्टिकल टेम्परेचर। सो देखो क्या कर लेते हैं, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू म्यू। सो ये आएगा मेरे पास डो जेड अपॉन डो म्यू ऑल्सो इक्वल टू, अब यहां से ये तो एज इट इज रहेगा, समेशन ओवर n, r e की पावर n म्यू माइनस ई आर एंड डिनोमिनेटर में टाउ। जो भी पावर में है उसका एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू म्यू, तो ये जो कांस्टेंट पार्ट है तो जीरो हो जाएगा, एंड ऑल्सो म्यू का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू म्यू वो 1 हो जाएगा, एंड यहां से आएगा n अपॉन टाउ। ओके, यहाँ डिनोमिनेटर में टाउ है तो यहाँ टाउ आएगा, एंड म्यू का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। अब आप एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू म्यू, तो ये आएगा मेरे पास डो 2z अपॉन डो म्यू स्क्वायर इक्वल टू, यहां से समेशन ओवर n, r एंड ऑल्सो e की पावर माइनस नहीं है, n म्यू माइनस ई आर अपॉन टाउ, डिनोमिनेटर में टाउ, एंड ऑल्सो अब फिर से एक बार उसी तरह से डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो और एक बार n अपॉन टाउ आएगा। तो मैं इसको डायरेक्टली यहां से n अपॉन टाउ का स्क्वायर लिख लेता हूं इसको। फिर से एक बार देखो जरा, इस वाले पार्ट को अगर आप देख पा रहे हो ध्यान से, तो ये आपको ये वाला पार्ट यहाँ नजर आ रहा है, इसका मतलब इसको मैं z से रिप्लेस कर सकता हूँ। सो इसको लिखूंगा मैं डो 2z अपॉन डो म्यू स्क्वायर इक्वल टू, इसको किससे रिप्लेस करेंगे हम, यहाँ से z से। सो यहाँ लिखा मैंने z, एंड ऑल्सो यहाँ से n स्क्वायर अपॉन टाउ स्क्वायर। क्या किया जा सकता है माय डियर फ्रेंड्स, और एक काम कर सकते हैं हम, यहाँ से n स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सो ये पूरा वाला पार्ट इस तरफ भेज देंगे तो यहाँ से मुझे क्या मिल सकता है, n स्क्वायर की वैल्यू मिल सकती है। सो नाउ हम इसको कुछ इस तरीके से रीअरेंज करेंगे, एंड n स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो टाउ स्क्वायर है इसको डिवाइडेड में है, मल्टीपल में चला जाएगा। तो यहाँ से टाउ स्क्वायर डिनोमिनेटर में आएगा z, एंड यहाँ से डो 2z अपॉन डो म्यू स्क्वायर। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आ गया मेरे पास, मैं इसको ऑल्सो बार भी लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से n बार स्क्वायर एंड ऑल्सो n स्क्वायर ये बराबर हो जाते हैं, लेकिन n बार का पूरा का स्क्वायर ये n स्क्वायर के बराबर नहीं होता है, वो आप समझ जाएगी जब आप इससे पहले का जो वीडियो अगर आपने देखा होगा फ्लक्चुएशन इन कैनोनिकल एंसेंबल, तब वो आपने सीख लिया होगा वो। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, मैं इसको इक्वेशन नंबर सेकंड देना चाहूंगा, एंड इस इक्वेशन नंबर सेकंड के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। अब यहां तक नोट कर लीजिएगा। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, इक्वेशन नंबर 2 के बाद अब हम हमारे पास एक n बार का सिंपल सा एक इक्वेशन है। सो मैं यहां डायरेक्टली लिखूंगा वी नो, एक ऐसा एक रिजल्ट होता है कि n बार इक्वल टू माइनस डो ओमेगा अपॉन डो म्यू, ठीक है, एंड ऑल्सो यहाँ से कांस्टेंट एनर्जी एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ जो ओमेगा है ये है ग्रैंड पोटेंशियल, म्यू है केमिकल पोटेंशियल, एंड एन बार आपको अभी अभी समझा चुका हूँ कंसंट्रेशन है, ठीक है। सो अब इसको क्या करेंगे, और मेरे पास एक ग्रैंड पोटेंशियल की वैल्यू भी हमारे पास होती है कि ओमेगा इज इक्वल टू, वो होती है माय डियर फ्रेंड्स माइनस टाउ लॉग ई जेड, इस तरीके से वैल्यू होती है। अब क्या किया जा सकता है, सिंपली ये जो ओमेगा की वैल्यू है ऊपर वाले इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, तो ये इक्वेशन मेरे पास कुछ इस तरीके से बनेगा, n बार इक्वल टू, यहाँ से माइनस बाहर रहेगा, एंड यहाँ से डो अपॉन डो म्यू, एंड यहाँ से माइनस टाउ लॉग ई जेड,
ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। माइनस टाउ कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं और इस माइनस के साथ वो प्लस हो जाएगा, तो n बार इक्वल टू ये हो गया टाउ, यहाँ से डो अपॉन डो म्यू, एंड यहाँ से किसका डिफरेंशिएशन, लॉग ई जेड का डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएशन लॉग ई एक्स के फॉर्म में कर सकते, तो ये z जो है वो म्यू का फंक्शन है, सो n बार इक्वल टू यहाँ से टाउ एंड ऑल्सो 1 अपॉन z आएगा, ठीक है, लॉग ई जेड का डिफरेंशिएशन, फिर से एक बार z को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा म्यू से, सो यहाँ से डो z अपॉन डो म्यू आएगा, एंड ऑल्सो हम अगर दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दूं मैं, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, n बार का स्क्वायर इक्वल टू, ऊपर है टाउ स्क्वायर, डिनोमिनेटर में है z स्क्वायर, एंड यहाँ से डो z अपॉन डो म्यू, इसका भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ये होल स्क्वायर एंड डबल डेरिवेटिव, इसमें भी अंतर होता है, वो आप देख पा रहे होगे। यहाँ सो मैं इसको इक्वेशन नंबर, माय डिफरेंस इक्वेशन नंबर 2 के बाद इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 देना चाहूंगा। और हम पिछले वीडियो में हमने जैसे ही डेल्टा ई के ई का स्क्वायर पढ़ा था, सो एक्चुअली यहाँ से एक्सपेक्टेशन वैल्यू थी, एवरेज मीन वैल्यू, तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा था कि ई बार का स्क्वायर एंड माइनस ई बार का पावर का स्क्वायर। अब इसमें क्या डिफरेंस था वो मैं समझा चुका हूं, ये है मीन स्क्वायर एंड वो है स्क्वायर मीन, ठीक है। सो उसी तरीके से अगर मैं डेल्टा एन स्क्वायर लिखना चाहूं तो इसी तरीके से इसी इक्वेशन को लिख सकता हूं कि सो इस इक्वेशन नंबर 3 के बाद बचा हुआ काम मैं ऊपर कंटिन्यू कर लेता हूं, आप यहां तक नोट कर लीजिएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, उस एनर्जी वाले इक्वेशन से मैं क्या कर सकता हूं, यहां से डेल्टा एन बार का स्क्वायर भी लिख सकता हूं। ये किसके बराबर हो जाएगा, सो यहां से एन बार स्क्वायर एंड माइनस एन बार का होल स्क्वायर, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। मेरे पास इन दोनों की वैल्यू है यहां से, अगर इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को अगर आप देख पा रहे होगे, सो मैं इसको लिखना चाहूंगा डेल एन स्क्वायर इक्वल टू, यहां से देखो इसकी वैल्यू है, सॉरी यहां से टाउ स्क्वायर, डिनोमिनेटर में है z एंड यहां से डो टू z अपॉन डो म्यू स्क्वायर एंड यहां से अल्सो माइनस, एंड इस n बार का होल स्क्वायर की वैल्यू यहां से टाउ स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में है z स्क्वायर एंड यहां से माय डिफरेंस, यहां से मेरे पास है डो z अपॉन डो म्यू का होल स्क्वायर। अब यहां से क्या किया जा सकता है, टाउ को बाहर निकाला जा सकता है, सो यहां से डेल एन स्क्वायर इक्वल टू, यहां से अगर मैं टाउ बाहर निकालूं तो ब्रैकेट के अंदर मेरे पास बचेगा, सिर्फ ऊपर बचेगा टाउ, डिनोमिनेटर में है z एंड यहां से डो टू z अपॉन डो म्यू स्क्वायर एंड ऑल्सो यहां से माइनस, ऊपर एक टाउ बाहर निकल गया, तो यहां से टाउ अपॉन z स्क्वायर एंड यहां से डो z अपॉन डो म्यू का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अगर माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले हमने स्क्वायर करने से पहले इसको, अगर मैं इस इक्वेशन से देखो जरा ध्यान से, अगर इस इक्वेशन से मैं क्या करूं, स्क्वायर हटा दूं दोनों तरफ से, यह पिछला पहला वीडियो पहले सॉरी इसका इक्वेशन उसी तरीके से आ गया था, बाद में हमने स्क्वायर किया था। सो n बार इक्वल टू क्या आएगा, यहां से टाउ अपॉन z, ठीक है, एंड यहां से डो z अपॉन डो म्यू आ सकता है यहां से इस तरीके से। अगर मैं इस वाले इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू म्यू, तो सॉरी ठीक है, पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू म्यू, तो देख लेते हैं मेरे पास क्या रिजल्ट्स आता है इस इक्वेशन के बाद। सो क्या मैं इस इक्वेशन को डो एन अपॉन डो म्यू इस तरीके से लिख सकता हूं, बिल्कुल। अब यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, पहले तो मैं इसको एज इट इज लिखूंगा, पहले पार्ट को, ये मेरा पार्ट u है एंड ये v है, तो पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू म्यू, ये बनेगा डो z अपॉन डो म्यू, ओके। यहां तक अगेन यहां से मुझे प्लस करना पड़ेगा, दूसरा पार्ट को मैं एज इट इज रखूंगा, डो z अपॉन डो म्यू को मैंने एज इट इज रखा, किसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, टाउ अपॉन z का, तो टाउ तो कांस्टेंट है, z का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन z का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन माइनस z स्क्वायर होता है, बिल्कुल। सो अगेन मैं इसको एक बार z को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डो z अपॉन डो म्यू। आई होप कि यहां तक आप क्लियर हो चुके होंगे। दूसरे को मैंने एज इट इज लिखा, टाउ कांस्टेंट है, 1 अपॉन z का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन z स्क्वायर एंड अगेन z का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू म्यू, ओके। सो इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर लेते हैं। सो इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया मैंने, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दूंगा एंड ये मिटा के थोड़ा सा मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ, इस वाले इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, देखो जरा क्या हो जाता है, यहाँ से डो एन बार अपॉन डो म्यू इक्वल टू, ये तो टाउ अपॉन z तो एज इट इज रहा एंड यहां से क्या बनेगा, डो टू z अपॉन डो म्यू स्क्वायर, ओके। इस माइनस को थोड़ा सा बाहर निकालेंगे, टाउ को भी बाहर ले लिया, यहां से z स्क्वायर, ओके। ये देखो दोनों सेम क्वांटिटी है, तो क्या मैं इसको होल स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, इसका स्क्वायर हो गया एंड इसको इक्वेशन नंबर दे दूंगा 5। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको इसको देख के किसी की याद आ रही है ना, यहां से देखो इक्वेशन नंबर 4 में
इस वाले पार्ट और ये वाला पार्ट पूरी तरह से सेम है, तो क्या मैं इसको रिप्लेस करके उसकी जगह पे डो एन अपॉन डो म्यू भी लिख सकता हूं। सो मैं ये काम करूंगा कि पुट दिस वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 इन इक्वेशन नंबर 4। सो ये मैं बचा हुआ काम ऊपर कंटिन्यू कर लेता हूं, आप यहां तक नोट कर लीजिएगा। सो देखो इसके बाद क्या करेंगे हम, यूज इक्वेशन नंबर 5, यूज इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4 वी गेट क्या आ जाएगा, यहां से देखो जरा, डेल एन स्क्वेयर इक्वल टू, यहां से ये तो टाउ तो बाहर ही रहेगा एंड इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, डो एन बार अपॉन डो म्यू। ओके, सो इसको इक्वेशन नंबर देना चाहूंगा मैं, इक्वेशन नंबर 6। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम जो केमिकल पोटेंशियल होता है फॉर क्लासिकल गैस, तो उसका एक इक्वेशन होता है, एक सिंपलेस्ट इक्वेशन है, उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, ये तो प्रूफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो नाउ वी नो केमिकल पोटेंशियल म्यू फॉर क्लासिकल आइडियल गैस। सो ये क्या होता है, जो केमिकल पोटेंशियल होता है, सो इसको लिखूंगा मैं म्यू इक्वल टू माइनस टाउ लॉग ई एफ अपॉन एन बार। ठीक है, इस तरीके से होता है। अगर क्या करूं मैं, इस माइनस को हटाऊं तो ये दोनों उल्टा पुल्टा हो जाएंगे, तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि म्यू इक्वल टू माइनस, अब ये हट जाएगा तो माइनस जैसे ही हटाऊंगा तो ये टाउ यहां से लॉग ई एंड एन बार अपॉन एफ बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब क्या किया जा सकता है, जो टाउ है मैं इसके डिनोमिनेटर में भी भेज दे सकता हूं, यहां से म्यू अपॉन टाउ इक्वल टू यहां से लॉग ई एन बार एफ, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल पुट कर लेते हैं तो ये ई की पावर में चला जाएगा, ई की पावर म्यू अपॉन टाउ इक्वल टू, यहां से ये जो लॉग ई हट जाएगा, अब जैसे एक्सपोनेंशियल लेंगे तो यहां सिर्फ मेरे पास एन बार अपॉन एफ बचेगा। फिर से एक बार यहां से एन बार की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको इसके मल्टीप्लिकेशन में भेज देके। सो यहां से एन बार इक्वल टू एफ इंटू ई की पावर म्यू अपॉन टाउ, एंड इसको मैं इक्वेशन नंबर 7 देना चाहूंगा। एंड फिर से एक बार माय डियर फ्रेंड्स, इस एन बार को मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू म्यू, ताकि हमको इस पार्ट को रिप्लेस करना है इससे। सो नाउ अब यहां से देखो, डो एन बार अपॉन डो म्यू इक्वल टू, एफ तो कांस्टेंट है उसको एज इट इज रखा, ई की पावर म्यू अपॉन टाउ। फिर से एक बार पावर का डिफरेंशिएशन, म्यू अपॉन टाउ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टाउ हो जाएगा, क्योंकि म्यू का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 1 अपॉन टाउ तो कांस्टेंट है। फिर से एक बार इस वाले पार्ट को यहां से इस वाले पार्ट से रिप्लेस किया जा सकता है, यानी कि इसकी जगह पे एन बार भी लिखा जा सकता है कि डो एन बार अपॉन डो म्यू, एंड इसकी जगह पे आएगा एन बार 1 अपॉन टाउ। ठीक है, क्या किया जा सकता है, अब इसको इक्वेशन नंबर 7 देना चाहूंगा, एंड यूज इक्वेशन नंबर 7 इन इक्वेशन नंबर 6 वी गेट। तो ये काम मैं थोड़ा सा आगे कंटिन्यू कर लेता हूं, आप यहां तक नोट कर लीजिएगा। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, इक्वेशन नंबर 7 के बाद यहां आप कंटिन्यू लिखते चलो। सो यहां हम क्या लिखेंगे, देखो जरा, यूज इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 6 वी गेट। सो अब इसको देखो जरा, क्या किया जा सकता है इसमें इक्वेशन में, यहां से डेल्टा एन का स्क्वायर इक्वल टू यहां से टाउ, इसकी जगह पे यहां से एन बार अपॉन टाउ, टाउ से टाउ कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल एन स्क्वायर इक्वल टू यहां से एन बार, दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट रखो तो यहां से स्क्वायर हट जाएगा एंड इसकी पावर में क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, मेरे हिसाब से तुम्हारे भी हिसाब से आ जाएगा। सो अब क्या कर लेते, दोनों तरफ एन बार से डिवाइड कर लेते हैं। सो मैंने इसको भी एन बार से डिवाइड किया एंड इसको भी एन बार से डिवाइड किया, तो ये मेरे पास आएगा डेल्टा एन बार अपॉन एन बार, एंड यहां से डेल्टा एन बार अपॉन एन बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से देखो, अगर ये एन बार ऊपर चला गया तो इसकी पावर माइनस बन जाएगी, एंड 1/2 माइनस 1 यानी कि -1/2 आ जाएगा। सो एन बार की पावर -1/2। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इक्वेशन यूज
टू मेजर द फ्लक्चुएशन इन कंसंट्रेशन और डेंसिटी। ठीक है, सो यहां तक हमको लिखना पड़ेगा डेल एन अपॉन एन। सो यहां तो वो आप लास्ट की लाइन लिख देना। सो इसके बाद हम जो डिस्प्लेसमेंट में जो भी फ्लक्चुएशन आने वाला है वो आगे के वीडियो में देखेंगे। बस आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले हमने फ्लक्चुएशन इन एनर्जी देख चुके हैं, सो वो आपको देखने की वीडियो देखने की रिक्वेस्ट करूंगा। उस वीडियो की लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इस वीडियो को यहां देते फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।